हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, इसमें हमने एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ये सेम क्वेश्चन 4 की तरह है, जहाँ पे हम अननोन्स निकालते थे। वो अननोन्स डिफरेंट तरह के थे, यहाँ पे वो अननोन्स सिर्फ एक्स की फॉर्म में है। सो मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 1 मैंने राइट कर ली है और उसके साथ मैंने ये फॉर्म भी लिख ली है, जो कि हम पिछली 2 से 3 वीडियोस में लिखते आ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते आ रहे हैं। आज की वीडियो में भी हम इसी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे क्वेश्चन की फॉर्म इस फॉर्म से मिल रही है, यानी कि मैं डायरेक्ट इसकी कन्वर्जन करूँगी। सो मेरी बेस है 2, इसकी पावर बनेगी जो राइट साइड पे है इज इक्वल टू जो इधर है वो राइट साइड पे आ जाएगा। क्लियर? अब आपने क्या करना है, 2 की पावर 5, यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो आप देख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। 5 टाइम्स 2 है मेरे पास। अब ये 5 टाइम्स 2 क्या बनेगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द 4, 2 टू द 4 और ये 2 एज इट इज बच गया, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ। 4 इंटू 4 16, सो ये बनेगा 16 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, और 16 इंटू 2 मेरे पास होता है 32 और वो इक्वल आ जाएगा एक्स के। अब 16 इंटू 2 कैसे 32 होता है वो देख लें। 16 था, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 6 द 12, 2 1 कैरी, 2 1 द 2 प्लस 1 3, तो ये मेरे पास 32 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 32। अब आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लें या चाहे तो ऐसे लिख लें, दोनों ही ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 मैंने राइट कर लिया है और साथ साथ मैंने ये फॉर्म भी लिख दी है। इसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्जन करेंगे। बेस राइट साइड वाली पावर आ गई और ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड पे चली गई। अब आप देखें तो 9 छोटी वैल्यू है और 81 बड़ी वैल्यू है, और जो वैल्यू बड़ी होती है हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, कभी भी छोटी वैल्यू को सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे। सो 81 क्या है हमारे पास, बड़ी वैल्यू, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 81 3 की टेबल पे मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। सो मेरे पास 3 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया। अब इसको यहाँ पे लिख लें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये बन जाएगा पावर x, और राइट साइड वाला 9 एज इट इज आ गया। एक तरीके का ये है कि आप 9 का भी एलसीएम ले लें और उसको भी 3 इंटू 3 लिख दें। दूसरा तरीके का ये है, अब यहाँ पे 9 बनाएं। ये क्या है, 9 इंटू 3 3 द 9 और ये पावर क्या है, x इज इक्वल टू 9। अब 9 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो ये बनेगा 9 की पावर 2 और होल पावर है x इज इक्वल टू 9। अब आपके पास ये बना 9 की पावर्स मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 9। अब आप देखें तो बोथ साइड्स बेसिस सेम है, तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, यानी कि इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पे पावर क्या थी, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो आप 2 को उस साइड पे ले जाए, x इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1/2। अगेन सुन ले, हमेशा जो बड़ा होता है उसे सिंप्लीफाई करें और उसे उस बेस में लेके जाएं जो राइट साइड पे है। अगर मैं चाहती तो मैं 3 की पावर 4 भी लिख सकती थी, लेकिन चूंकि यहाँ 9 था तो मैंने यहाँ भी 9 बनाया। ये था हमारा पार्ट 2। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ।
क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 3 मैंने राइट कर लिया है, और आप एक चीज़ नोट करें तो मैं हर पार्ट के साथ ये लाजमी लिख रही हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और इसको अपने माइंड में बिठा सकें। सो हमारी फॉर्म इस फॉर्म के एज इट इज़ है, हमें कन्वर्जन इसमें करनी है, तो कर लेते हैं। बेस है 64, जो राइट साइड पे है वो आ जाएगी पावर, और ये चीज़ राइट साइड पे आ गया। अब आप देखें तो 8 छोटा नंबर है और 64 बड़ा है, तो हम सिंप्लीफाई उसे करते हैं जो बड़ा हो। सो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लें। 64 इसे हम डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 कैरी, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। एलसीएम ले लिया है, अब हम काउंट करेंगे कि 2 कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है, तो आप इसे यहाँ पे लिख लें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख सकते हैं मैंने 6 टाइम्स लिख लिया है, और हमारी पावर है x/2 इज इक्वल टू 8। अगेन अगर आप चाहें तो आप 8 को भी सिंप्लीफाई कर लें, वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 3 टाइम्स आएगा, लेकिन ज़्यादा आसान होता है कि आप इनको 8 में कन्वर्ट करें। अब आप देखें 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि अगर मैं 3 को कंबाइन करूं तो मेरे पास 8 बन रहा है। फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 को कंबाइन किया 8 बन गया। पावर लिख दें, x/2 इज इक्वल टू 8, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे पावर होती है 1। अब 8 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 8 की पावर आ जाएगी 2, और होल पावर है x/2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1। ये 2 से कैंसिल, a की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1। अब आप देखें तो बोथ साइड्स बेसिस सेम है, यानी कि पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 1। ये रहा मेरा आंसर। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 4 मैंने राइट कर लिया है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये फॉर्म और ये फॉर्म एज इट इज़ है, हमने कन्वर्जन इसमें करनी है। सो बेस यहाँ पे जो होगा वो राइट साइड पे आता है, और जो यहाँ पे होता है वो पावर बनता है। ये बात आपको याद होगी। बेस की पावर बनती है जो यहाँ पे आता है, और इक्वल जो यहाँ पे होगा वो राइट साइड पे आ जाएगा। कन्वर्जन हो गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पावर कैंसिल हो जाए, और वो पावर कैंसिल तब हो सकती है अगर मैं बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लूँ। यानी कि मैं कह सकती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बी फॉर बोथ, एस फॉर साइड्स, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है मेरे पास 64, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपको पता है ना ये रेडिकल फॉर्म है, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब कि ये रेडिकल 1/2 का है। बोथ साइड्स आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर आ जाएगा x। अब राइट साइड पे जो फॉर्म है हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और इसे सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 64 का एलसीएम ले लें, जो कि हम लास्ट पार्ट में ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकती हूँ। लास्ट पार्ट में जब हमने 64 का एलसीएम लिया था तो हमारे पास 2 6 टाइम्स आया था, 1 2 3 4 5 6, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6, और ये आ गया स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, और ये रेडिकल फॉर्म की कन्वर्जन अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में करें तो यहाँ पे आता है 1/2, जैसे हमने यहाँ पे भी इसकी कटिंग की। अब आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 1 द 2, 2 3 द 6, यानी कि 2 की पावर 3 आ गया। इसका मतलब
टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 to the 4, 4 to the 8, तो यहाँ पे आ गया 8, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू है 8। ये था हमारा पार्ट 4। अब हम चलेंगे पार्ट 5 की तरफ। क्वेश्चन 6 का पार्ट 5 मैंने राइट कर लिया है, जो कि है हमारा लास्ट पार्ट। अगेन हम देखें तो ये फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, हमने कन्वर्जन करनी है, तो कन्वर्जन कर लेते हैं। बेस 3 है, जो राइट साइड पे होता है वो पावर बन जाता है, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 की पावर 4। सिंपल क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, यानी कि 3 4 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, पेयर बना के कर लें। 3 3 दा 9, यानी कि पहले मैंने पहले पेयर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर को कर ले, 3 3 दा 9, और यहाँ पे आ जाएगा x। पेयर होता है 2, तो इसलिए मैं पेयर का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 3 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। अब आपको पता है 9 9 दा 81 होता है, और ये हमारा आंसर है। यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।